जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, प्रत्येक माह में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि परम भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। यह ऐसा विशेष दिन है जिस व्रत के पालन करने से मनुष्य अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है और जीवन के अंत में परम भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक लोक को प्राप्त कर सकता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में होती है ऐसी एक विशेष एकादशी जिसका नाम है भैमी एकादशी। इस एकादशी को हम जया एकादशी के नाम से भी जानते हैं और इस बार यह एकादशी आ रही है 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन। इस बार की एकादशी के दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:37 पर और सूर्योदय होगा 7:01 पर। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 9 फरवरी 2025 रविवार के दिन सुबह 7:01 से लेकर 10:52 के बीच में। इस बार की जो एकादशी है उसका पारण समय यानी कि द्वादशी में ही करना है, यानी कि इस बार 12 द्वादशी भी आ रही है और यह द्वादशी जो है भगवान वाराह देव का आविर्भाव दिवस, जब भगवान श्री विष्णु ने इस पृथ्वी को बचाने के लिए वेदों का उद्धार करने के लिए वाराह देव का रूप धारण किया था। तो इसलिए इस आने वाली भैमी एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। चलिए अब हम कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलिए एकादशी मैया की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय। एक समय संत कुमार ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, एक दिन मैं धर्मराज से मिलने गया था। वहाँ उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और भक्ति भाव के साथ मेरा सत्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने मुझे बैठने के लिए सुखमय आसन प्रदान किया और उस समय मैंने वहाँ पर एक अद्भुत बात देखी। एक पुरुष सोने के विमान पर बैठकर वहां पर आया और उसे देखकर धर्मराज अत्यंत वेग से अपने आसन से उठ गए। उन्होंने आगंतुक का दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने अर्थ आदि के द्वारा उसका पूर्ण सत्कार किया और इसके बाद धर्मराज इस प्रकार कहने लगे, हे धर्म के दृष्टा महापुरुष, आपका स्वागत है। मैं आपके दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे आगंतुक, आप मेरे पास बैठिए और मुझे कृपया कुछ ज्ञान की बातें बताइए। तत्पश्चात आप उस धाम में चले जाइएगा जहाँ श्री ब्रह्मा जी विराजमान हैं। इस प्रकार धर्मराज के कहने की एक दूसरा पुरुष फिर से उत्तम विमान पर बैठकर वहाँ आ पहुँचा। धर्मराज ने विनती भाव से उसका भी आदर सत्कार किया, उनका पूजन किया और जिस प्रकार से वे पहले आए हुए मनुष्य से सांत्वना पूर्वक वार्तालाप कर रहे थे, उसी प्रकार उन्होंने इस नए आए हुए अतिथि के साथ भी किया और यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने धर्मराज से पूछा, हे धर्मराज, इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण आप इनके ऊपर इतने संतुष्ट हुए हैं? इन दोनों पुरुषों के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म किया गया था जिसका उत्तम पुण्य फल उन्हें प्राप्त हुआ है? आप सर्वज्ञ हैं, कृपया बताइए कि किस कर्म के प्रभाव से उन्हें दिव्य फलों की प्राप्ति हुई है। मेरी यह बात सुनकर धर्मराज ने कहा, हे महात्म, इन दोनों का किया हुआ कर्म अब मैं आपको सुनाता हूँ। पृथ्वी पर वैदिश नाम का एक विख्यात नगर है। वहाँ धरापाल नाम के एक प्रसिद्ध राजा हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया और उसमें अर्ज विग्रह की स्थापना करवाई। उस नगर में जितने भी लोग रहते थे उन सबको उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए आदेश दिया। गांव के अंदर बना हुआ यह सुंदर विष्णु मंदिर लोगों से अचानक ही ठसाठस भर गया और तब राजा ने सबसे पहले ब्राह्मण इत्यादि का पूजन किया। उसके बाद महाबुद्धिमान उस राजा ने इतिहास और पुराणों के ज्ञाता एक श्रेष्ठ ब्राह्मण देव को, जो कि विद्या में श्रेष्ठ थे, उन्हें वाचक बनाकर उनकी विशेष रूप से पूजा की। उसके बाद क्रमशः गंध, पुष्प इत्यादि उपचारों द्वारा उन्होंने पुस्तक का भी पूजन किया। तत्पश्चात राजा ने उस वाचक ब्राह्मण से विनय पूर्वक कहा,
हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने जो यह भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया है उसमें धर्म का श्रवण करने की इच्छा से चारों वर्णों के समुदाय एकत्रित हुए हैं। इसलिए कृपा करके आप इस पुस्तक का धार्मिक ग्रंथ का पठन कीजिए और इस समय यह 100 सुवर्ण मुद्राएं उत्तम जीविका के रूप में आप ग्रहण कीजिए और 1 वर्ष तक प्रतिदिन आप कथा पढ़िए। जब 1 वर्ष समाप्त हो जाएगा तो पुनः मैं आपको धन प्रदान करूंगा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार राजा का आदेश पाकर वहां पर पुण्य कर्म कथा और वार्ता का श्रवण क्रम चालू हो गया। अनेकों वर्ष बीत गए और राजा की आयु भी धीरे धीरे क्षीण होने लगी और अंत में राजा की मृत्यु हो गई। और उस समय मैंने और भगवान विष्णु ने भी उनके लिए एक विमान भेजा था और वही पुरुष सबसे पहले यहाँ पर आए थे। और यह जो दूसरे ब्राह्मण यहाँ आए थे उन्होंने सत्संग के द्वारा उत्तम धर्म का यह श्रवण किया था और इस कथाओं का श्रवण करने से श्रद्धा के साथ उनके हृदय में परमात्मा की भक्ति का उदय हुआ था। हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद उन्होंने उन महात्मा वाचक की परिक्रमा की थी और उन्हें 1 मासा सुवर्ण दान दिया था। सुपात्र को दान देने से उन्हें इस प्रकार से फल की प्राप्ति हुई थी। इस कथा का समापन करते हुए महादेव जी ने कहा, जो भी मनीषी, जो भी पुरुष इस पुण्य सत्संग का महात्म्य श्रवण करते हैं उनकी किसी भी जन्म में कभी दुर्गति नहीं होती। वे जीवन के अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं और इसलिए एकादशी के दिन परम भगवान श्री हरि की दिव्य कथाओं का निरंतर श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भाव से करने के बाद अगले दिन द्वादशी पर इस व्रत का निर्धारित समय के अंदर पारण करना चाहिए। निश्चित समय में अगर पारण न किया जाए तो यह व्रत अधूरा माना जाता है और पारण करने से पूर्व किसी भी सुयोग्य ब्राह्मण को या वैष्णव को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार दान देने से और कथा का श्रवण करने से राजा और ब्राह्मण को परम गति की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार एकादशी व्रत करके कथा का श्रवण करना, उचित समय में आने पर अपनी क्षमता अनुसार दान देना, इन दोनों कार्यों के द्वारा मनुष्य परम आध्यात्मिक वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकता है और उसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्रिय भक्तगणों, यह थी आज की भैमी एकादशी के उपलक्ष्य में सुनाई गई एक सुंदर पौराणिक कथा, जिसे हम समझ सकते हैं कि एकादशी जैसे पवित्र दिनों पर परम भगवान श्री कृष्ण की सुंदर दिव्य कलाओं का और इन पौराणिक कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे हमारी मानसिक चेतना शुद्ध बनती है और हमारा मन तथा ध्यान अधिक से अधिक परम भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में लगा रहता है। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको हमारी यह वीडियो कथा, आपको कहानी एकादशी की अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय एकादशी माता जरूर लिखिएगा। प्रिय भक्तगणों, एकादशी के दिन व्रत पालन करने वाले मनुष्य को हर प्रकार से अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ उसे अपनी मानसिक चेतना और उसकी स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और इसलिए एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जप किया जाता है। यानी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप द्वारा मनुष्य अपनी बुद्धि और चेतना को शुद्ध कर सकता है। एकादशी के दिन उपवास का पालन करना चाहिए। उपवास के 2 अर्थ हैं, उप यानी नजदीक और वास यानी रहना। उपवास का एक अर्थ है पूर्ण दिन के लिए भगवान के नजदीक रहना, यानी अधिक से अधिक उनके दिव्य हरे कृष्ण महामंत्र के जप का जाप करना, उनकी कथाओं का श्रवण और कीर्तन करना, उनकी दिव्य लीलाओं के स्मरण में अपनी चेतना को केंद्रित रखना। और दूसरा उपवास का अर्थ है किसी भी प्रकार के अन्न भोजन का स्वीकार ना करना। एकादशी के दिन गेहूं, चावल, दाल इत्यादि अन्न का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। अगर आवश्यकता लगती है तो आप फल फूल, दूध, कंदमूल या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन अन्न हमेशा वर्जित माना गया है।
इस प्रकार से पूरे दिन भगवान कृष्ण से भावना लगाते हुए भावित होकर एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य उसके संपूर्ण फल का भागी बन जाता है और विशेषकर परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको हमारी यह कथा कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने परिवारजनों में शेयर जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर एक महत्वपूर्ण वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।